हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का नरेशन। और नरेशन का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं बेटा कथन। और नरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक प्रकार होता है नरेशन का डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस को जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपने लिख लिया है, वो हो जाता है डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, उस सेंटेंस में अपनी भाषा शैली को चेंज कर दिया जाता है। और डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। एग्जाम्पल देकर के समझे। देखो, ये जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट नरेशन का है। एग्जाम्पल क्या है, राम सेड टू मोहन। यहाँ पर कॉमा है, ये बेटा इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट है। अनिल इज रीडिंग इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बंद है, फुल स्टॉप है। ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। और देखो इसको, ये जो पूरा है इसको बोल देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ब्रैकेट। और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है और ये सेंटेंस भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस पूरे को बोल देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ब्रैकेट। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला ब्रैकेट होता है उसको बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको शॉर्ट में आरवी लिखते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य है, राम सेड टू मोहन, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आर भी बोल देते हैं। और ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आरएस बोलते हैं। ये डायरेक्ट का एग्जांपल है, राम सेड टू मोहन, कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, अनिल इज रीडिंग इंग्लिश। देखो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर के बंद हुआ, तो ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आर भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आरएस कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में या तो से आएगा या सेड आएगा, उससे जो पहले होता है उसको बोल देते हैं सब्जेक्ट। और जो से या सेज या सेड के बाद में होता है उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। अर्थात राम जो है वो तो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मोहन जो है वो सेंटेंस का है ऑब्जेक्ट। ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब और वो है रिपोर्टेड स्पीच। और ये पूरा सेंटेंस है डायरेक्ट का। अब देखो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होता है, कैसे चेंजेस करते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, राम सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। राम का तो राम ही रहता है, परंतु सैड आया है तो जो सैड आता है उसको हम टॉड में चेंज कर देते हैं। सैड आया है उसको टॉड में चेंज कर देते हैं, परंतु उसके साथ जो टू आया हुआ है इस टू को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और मोहन ऑब्जेक्ट है तो मोहन का मोहन आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कनेक्टिव दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कनेक्टिव क्या लगाते हैं, दैट। अर्थात कनेक्टिव होता है जो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और दोनों में जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो कनेक्टिव दैट है। अनिल, देखो यहाँ पर क्या चेंजेस होता है, अनिल। अनिल जो है वो थर्ड पर्सन है, नाम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए अनिल ही आएगा। टेंस संबंधी चेंजेस करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है तो उसको बदल देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में।
अर्थात अनिल के साथ आ जाएगा वाज। रीडिंग का तो रीडिंग रहेगा इंग्लिश। एक बार पुनः देख के समझ ले बेटा। राम जो सब्जेक्ट है, राम का राम ही रहेगा। सैड टू आएगा तो उसको टोल्ड में बदल दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन का मोहन ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। अनिल जो है वो थर्ड पर्सन है, नाम है और नाम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए अनिल ही आ जाएगा। और टेंस संबंधित चेंजेस भी होता है तो यहाँ पर आया एज, और एज आर एम आएगा तो उसको वाज और वर में चेंज कर दिया जाता है। अनिल सिंगुलर नाउन इसलिए आ जाएगा यहाँ पर वाज है। रीडिंग का रीडिंग आ जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये जो पूरा चेंजेस किया गया है ये रिपोर्टेड क्या है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अर्थात हम डायरेक्ट को हमेशा इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल और देकर के देख लो। इधर देखो बेटा, ये किसका है, डायरेक्ट का है ये एग्जांपल, और इसको चेंज करना हमें इनडायरेक्ट में। ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो इसको बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसलिए इसको बोल देंगे रिपोर्टेड स्पीच। चेंजेस क्या करना है, सब्जेक्ट राजेश का राजेश ही रहेगा। सेज आया है, सेज को बदल देते हैं टेल्स में। से आएगा तो उसको टेल में बदल देते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं, टू को हटा देते हैं, अमन का अमन आएगा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव लगा देते हैं दैट। रेखा है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, रेखा का रेखा। हाँ भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या से जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो डज का डज ही आएगा इसमें। नॉट का नॉट, रेड का रेड। नाउन और प्रोनाउन संबंधी चेंजेस किया जाता है। माई आया है, माई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में है आई माई, और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, राजेश। राजेश लड़का है तो लड़की के लिए ही का यूज किया जाता है। तो बेटा देखो आई माई, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ही हेज आ जाएगा यहाँ पर। और बुक का बुक है। देखो एक बार पहले देख लें, राजेश का राजेश, सेज को टेंस में चेंज कर दिया, अमन का अमन आ गया है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया है। रेखा थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है इसलिए रेखा ही आ जाएगा। सेज वाला सेंटेंस है इसलिए इसमें टेंस संबंधित चेंजेस नहीं होगा, डज ही आ जाएगा। नॉट का नॉट है, रेड का रेड है। नाउन और प्रोनाउन संबंधित चेंजेस होता है। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट राजेश है और राजेश लड़का इसलिए ही का यूज किया जाता है। आई माई वो दूसरे नंबर का है, इसका दूसरा नंबर हो जाएगा ही हेज, और बुक का बुक है। एक एग्जांपल और देख रहे हैं। देखो बेटा, कपिल सैड टू हरी, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। यू डिड नॉट ईट माई फूड, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है। इसको तो बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
इसको बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो चेंजेस कैसे करना है, कपिल का तो कपिल ही हो जाएगा, सैड टू को टॉल्ड में बदल दिया जाता है, हरी का हरी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कौन है, हरी, हरी के लिए ही का यूज किया जाता है, यू फर्स्ट रूप है तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, ही, डिड को बदल देते हैं हेड में, नॉट का नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, नाउन और प्रोनाउन संबंधित चेंजेज होगा, माई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कपिल है सब्जेक्ट है, कपिल लड़का है, लड़की के लिए ही का यूज किया जाएगा, आई माई, ही हिज, फूड, एक बार पुनः दोबारा समझ ले बेटा, ये रिपोर्टिंग ये डायरेक्ट का है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया है, कपिल का कपिल, सैड टू को टॉल्ड में बदल दिया है, हरी का हरी है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू फर्स्ट फॉर्म है तो हरी की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ही, डिड को हेड में बदल दिया है, नॉट का नॉट है, ईट की थर्ड फॉर्म हेड है ना इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी, ईटन आ गई, आई माई, और कपिल के लिए हो जाएगा ही हिज, और फूड का फूड। ये है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन अपन ने पढ़े हैं, काफी एग्जांपल देकर के पढ़े हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये नियम अच्छे लगे, आपको नियमों को एक्सप्लेन करके समझाया गया है, तो जितने भी बोर्ड की क्लास के और जितने भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके पास इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और वीडियो को देख करके अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।